बीएनए न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत है। बीएनए न्यूज़ से मैं अनस अंसारी। हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात के अंदर भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र है और उसकी आर्थिक राजधानी जिसे मुंबई कहते हैं, मुंबई से मेरे साथ है मुंबई मीरा रोड के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम लेने के अंदर मेरे को गौरव हासिल हो रहा है। उनका नाम है शंकर बाबले। बी इंजीनियर है ये, और गोया इनकी तारीफ करना ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। सूरज अपनी रोशनी, अपनी प्रकाश से जाना जाता है, उसी तरह ये अपने ज्ञान, अपने विज्ञान और एक अच्छे स्वभाव और एक अच्छे नागरिक होने के नाते भगवान ने इनको इतनी सारी क्वालिटी दी है कि मैं जिसको बताते बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि उनका परिचय, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी। मेरे साथ है शंकर बाबले जी। शंकर बाबले जी, आपका बीएनए न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है। शंकर बाबले जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न कि आप इतना सारा ज्ञान कहाँ से लिए और कैसा मिला, और आपके गुरु कौन है? नमस्ते प्रथम अंसारी जी। आज एक बहुत अच्छा दिन है कि जो आपने मेरा कांटेक्ट किया और कुछ पूछ रहे हैं। मैं शुरू से ही वास्तुशास्त्र के प्रति बहुत आकर्षित था, तो तरह तरह की किताबें पढ़ना, तरह तरह के लोगों को मिलना, डिस्कशन करना वास्तुशास्त्र के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, ये पहले से मेरे बचपन से रुचि थी। बम्बई कब पहुंचे सर आप? बम्बई तो मैं 1976 से मैं बम्बई में हूँ। वास्तुशास्त्र का जो अर्थ है, जैसे उसको बोला जाए इंग्लिश में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र, तो आप इसको आम लैंग्वेज में हमारी जनता को बता सकते हैं क्या अर्थ है इसका? बहुत सिंपल है। वास्तु यानी कि आपका घर, वास्तु यानी घर, उसको घर कहते हैं। शास्त्र के मायने क्या? शास्त्र यानी कि एक ऐसा एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है कि जैसा कि एक अपना निसर्ग है, निसर्ग में तो हम जैसा रहते हैं वैसा घर में भी और घर के बाहर भी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में समानता चाहिए। तो ये एक जो शास्त्र है जुड़ा हुआ, इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लिखते सर? इतनी सारी डिग्री आपके पास है, इतना सारा ज्ञान है, जिनके पास कुछ नहीं है वो आप अपने नाम के आगे बहुत कुछ लिख रहे। आपके पास तो ओरिजिनल सब कुछ है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लिखते सर? ये मेरा व्यक्तिगत ये प्रश्न है। बताता हूँ अंसारी जी क्या है। मैंने मेरे नाम के पीछे डॉक्टर क्यों नहीं, आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाया? इसका कारण ये है कि मैं मानता हूँ कि मैं मेरी सारी उम्र में मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं कोई शास्त्र को पूरी तरह से हस्तगत नहीं कर सकता, वो अधूरा ज्ञान है। तो मैं डॉक्टर मेरे नाम के आगे नहीं लगा सकता क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में रहने के बावजूद आप पूरे भारत देश में दौरा करते, लोग आपको बुलाते हैं आपके स्वभाव को देख के और आपको ज्ञान को देख के, तो आपको ये सम्मान मिलता है, कैसा लगता है? सर, मैं जहाँ पे जाता हूँ मैं ये सोचता नहीं कि मैं कोई लोगों का कुछ वरदान देने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जो ज्ञान हासिल है मैं उनके पहुँचाऊँ, उनके जीने का जो तरीका है वो सरल करूं और या उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले ऐसा कोई उनको बताऊं। तो मैं मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं उनको मेरे सरल भाषा में समझाता हूं, उनको मैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता हूं और पहला उनको एक आश्वस्त कराता हूं। वास्तुशास्त्र यानी तोड़फोड़ नहीं है। मैं कोई भी घर में जाके तोड़फोड़ नहीं करता। लोग डरते हैं कि वास्तुशास्त्र वाले को बुलाया तो ये घर में तोड़फोड़ करेगा, किचन का बेडरूम करेगा, बेडरूम का किचन करेगा, ऐसा नहीं है। बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु के इलाज संभव है। और छोटे छोटे इलाज जैसे कि कलर का परिवर्तन है, आपका समझो जो भी अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट है उसको चेंज करके, या आपका बेडरूम में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके, और दूसरा आपका जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप में मैं स्टडी करता हूँ और उसका और वास्तुशास्त्र का कोरिलेशन करके मैं उसका रेमेडी देता हूँ। तो रेमेडी बहुत सीधी और लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे ही रेमेडी देता हूँ। मैं बहुत सारा यंत्र या बहुत सारा कोई ऐसा कोई मैं तोड़फोड़ वाला कोई सुझाव देता। सर, आप ज़्यादा कौन से राज्यों में आपका जाना होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित और आपको आकर्षित होकर बुलाते हैं? वो ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिला जहाँ? मैं सभी राज्यों में घूम चुका हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो मुझे प्यार मिला, मेरा जो जन्म स्थान है कर्नाटक बेलगाम का मैं हूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाई हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती में हुआ है, और यहाँ के जो लोगों का स्वभाव है, जो मिलनसार स्वभाव है, एक दूसरे को मदद करने का जो स्वभाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अमरावती नागपुर को ही मेरी कर्मभूमि समझता हूँ। आप जैसे लोगों के बीच में बहुत चर्चित है,
तो आपसे कांटेक्ट कैसा होता है लोगों से कि आपको बुला सके और आपसे मिल सके और कोई प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख सके, अपनी समस्या जिसका समाधान आपके पास है जी। तो आपसे कांटेक्ट कैसा होता है? आपको मैं बताऊं, मेरी बहुत पब्लिसिटी है। मैंने कभी पेपर में ऐड दिया नहीं। आज पहली बार मैं नागपुर में आपके साथ में ये जो वार्तालाप कर रहा हूँ, आप इसको इंटरव्यू समझो या एक दोस्त जैसा एक वार्तालाप समझो। मैंने कभी पेपर में ऐड दिया नहीं है। मेरा बहुत पब्लिसिटी होता है कि जिसको रिजल्ट मिला वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बोलता है और वो हिसाब से मैं मेरा ट्रीटमेंट करता हूँ। और क्या क्या क्वालिटी है सर आप, और क्या क्या ज्ञान है आपके पास, उसके बारे में हमें मुझे और हमारी जनता को कुछ बताएंगे? बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैं मेडिटेशन मैं खुद करता हूँ। मेडिटेशन मैं यहाँ फ्री में सिखाता हूँ। यहाँ जो सेंटर है सदर में, यहाँ मैं लोगों को फ्री मेडिटेशन, फ्री हीलिंग सिखाता हूँ। और आपको दूसरा जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है कि जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा कि आप में क्या कैपेसिटी है, आप में क्या गुण है और आप में क्या खामियाँ हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी इज पर्सनालिटी एनालिसिस। इसमें जैसा कि एक मान लो एक छोटा बच्चा है, ये बच्चा कौन से शास्त्र में ये हो सकता है, मतलब क्या हुआ उसको कौन से शास्त्र में पारंगत हो सकता है, या उसको कौन सी दिक्कतें आ सकती है, या शरीर में कौन सी तकलीफें आ सकती है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ और हॉरोस्कोप देख के पता चलता है। और ये एक शास्त्र है, ये कोई ऐसा टोटल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को भी इसका फायदा हुआ है। ये क्या क्या है आप? सर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सबसे पहला मेरा एक आप इसको कहे कि ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं कम्युनिकेशन करता हूँ लोगों के साथ में। मैं अगर ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ तो ट्रैवलिंग करते करते मेरे 4-5 दोस्त बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बाबा लोग घूम रहे हैं जो ज्ञान भी नहीं रखते और लोगों को लूट भी रहे हैं सर। इन्होंने धंधा बना रखा है। आप तो सच्ची बात बता रहे हो और आपसे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे, जो मतलब डुप्लीकेट बाबा हैं और जो उसको धंधा बना रहे हैं और धंधा बना के लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे और ऐसे लोग क्या ज्ञान देना चाहोगे? सर जो लोग गरीबों का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना नॉलेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वो उनका कर्म है। हम अपना अच्छा कर्म करेंगे। जो ज्ञान हमारे ज्ञान से किसी का भला होता है तो उसको बांटेंगे। आपने इतने बड़े जीवन संघर्ष के अंदर आपने किसी को अपना गुरु बनाया है? जी, मेरा गुरु मेरे गुरु ऐसे कोई खास नहीं है। मैं रामजी बाबा को मानता हूँ, जो राजस्थान में है। उनके प्रति मेरे अप्रतिम ऐसी श्रद्धा है। और मेरे सबसे बड़ा गुरु मेरी माँ थी। वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो देखती थी हमेशा। मैं जब पढ़ाई करता था तो वो खाना बनाते सुनती थी, और वो मैं जो पढ़ता था अगर मैंने गलती बोला तो वो मुझे बोलती थी, कल तो तुमने ऐसा बोला था, आज क्यों गलत बोल रहा है। तो मेरे माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया मेरा पढ़ाई के लिए, और शी इज़ माय बेस्ट टीचर। ये थे मेरे साथ शंकर बाबले जी, जो BA इंजीनियर हैं और मीरा रोड मुंबई से में रहना है। आज ऐसे व्यक्ति से हम अपनी ख़ास मुलाकात में हमने आपने परिचय कराया। हमारा प्रोग्राम जो ख़ास मुलाकात का है। मैं अनस अंसारी, BN न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।